नमस्कार। आज आप देख रहे हैं आज का एपिसोड आपकी बात राम वशिष्ठा के साथ। जैसे हम लोग हमेशा एक नए गणमान्य अतिथि के साथ आते हैं, तो ठीक वैसे ही इस बार आज मेरे साथ हैं बहुत ही हमारे गणमान्य अतिथि, एक बहुत ही जाने माने होम्योपैथिक डॉक्टर, डॉक्टर नवीन कुमार सिंह। इन्होंने होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे आयाम हासिल किए हैं। कितने हज़ारों पेशेंट को ठीक किया है इन्होंने, और ख़ास करके जो गॉल ब्लैडर और किडनी स्टोन के केसेस जो हैं, ज़्यादातर जो बहुत सारे लोगों को ऐसा अक्सर ऐसा कहा जाता है कि आपको ऑपरेशन कराना हो, तो ऐसे बहुत सारे केसेस को इन्होंने दवाओं से यानी होम्योपैथिक दवाओं से सही किया है इन्होंने, जिन्हें ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो और मैं चाहता हूँ कि हम सब, मैं, आप, हमारे सारे दर्शक इनसे जितने भी हो सकें लाभान्वित हो सकें और इसका फ़ायदा हम सबको मिल सके। तो आज के एपिसोड में स्वागत है हमारे अतिथि डॉक्टर नवीन कुमार सिंह का। जी नमस्ते नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। तो बताएं सर, कैसे आपने सफ़र शुरू किया चिकित्सा के क्षेत्र में, और कैसे इसमें आगे आपने कार्य किया? देखिए, होम्योपैथी चिकित्सा जो है एक बहुत ही लिमिटेड रहा है, लेकिन आज के टाइम में इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है जी। कोरोना के बाद से। और लोगों के खान पान लाइफ स्टाइल पे जो है सारी बीमारियां डिपेंड करती हैं। आजकल हर आदमी जो है भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपनी सेहत पे ध्यान दे नहीं रहा है। जी। उल्टी सीधी चीज़ें खा रहा है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है कुछ पता नहीं, हम्म, उन्हें पता करने का प्रयास कर रहा है। जी। बस बीमार हो गए, हमको दवा चाहिए। हम्म, अब ये नहीं सोच रहा है कि हम क्यों बीमार हो रहे हैं। अब बीमार हो गए, दवा दीजिए आप। ये नहीं सोच रहे हैं कि हम क्यों क्यों बीमार हो बीमार रहे हो हैं, रहे हैं, बस बीमारी हमको का दवा कारण वो खाना खुद है। है, जी। लेकिन उस पर विचार ही नहीं करना है। अपने आप में कोई परहेज़ नहीं करना है, कुछ अपने नहीं। आप में कुछ भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनमें सुधार करने की आवश्यकता उस है, पर काम ही नहीं करना है, उसमें काम नहीं करना है बस केवल दवा चाहिए उन्हें। हमको। जी। और इसी वजह से जो है आजकल जो है समाज में जो है किडनी स्टोन की समस्या बढ़ती जा रही है, जी। और धीरे धीरे गॉलब्लैडर स्टोन की भी तादाद बढ़ती गई। जी। अब आजकल तो बहुत सारी टेंडेंसी गॉलब्लैडर सबको हो रही है। 10 में से जो 5 लोगों को गॉलब्लैडर हो रहा है, जी। 10 में से 9 लोगों को, 8 लोगों को किडनी स्टोन हो रहा है। जी। तो ये सब जो है खान पान लाइफ स्टाइल की वजह से हो रहा है, तादाद बिल्कुल बढ़ती जा बढ़ती रही जा रही है। है। जी। और किडनी स्टोन होने के मुख्य कारण है भाग दौड़ की ज़िंदगी में पानी का कम पीना, जी। क्या चीज़ें खानी है क्या नहीं खानी है इसके ऊपर। हम्म, और किडनी स्टोन मुख्यतः जो है किडनी में जो है वाटर जो है सेचुरेटेड हो जाता है, उसके बाद से सुपर सेचुरेटेड होता है। जी। किडनी में जो स्टोन है उसमें वाटर 97% है, जी। सेचुरेटेड हो गया तो उसमें 80% वाटर आ जाएगा, हम्म, सुपर सेचुरेटेड हो गया तो 70% आ जाएगा। जी। तो जब सुपर सेचुरेटेड होता है यूरिन किडनी का, हम्म, तो उस समय जो है क्रिस्टल बनने लगते हैं, हम्म, और वो क्रिस्टल जो है कहीं भी किडनी में रुक गई हम्म, तो धीरे धीरे जो वो कहीं स्टे हो गई, फिर उसके बाद वो और क्रिस्टल को भी रोकेगी, हम्म, वो धीरे धीरे डिपॉजिट होते बड़े स्टोन स्टोन बन में जाता है। परिवर्तित हो जाता है। जी। तो यही मुख्य वजह है किडनी स्टोन बनने की, और कैसे बनता है। जी। तो जो अक्सर मरीज होते हैं किडनी स्टोन के, जैसा कि सुनने में आता है, हमने थोड़ा बहुत पढ़ाई की एलोपैथ या विधा के बारे में, तो हमें जानकारी हुई कि जो है 10 mm से जो ज़्यादा साइज़ का जो है किडनी स्टोन हो जाता है, तो उसको जनरली एलोपैथ में सर्जरी के लिए बोला जाता है, यानी ऑपरेशन के लिए बोला जी जाता है। जी। हालांकि छोटा ऑपरेशन होता है लेकिन बोला जाता है। तो आप होम्योपैथिक विधा में इसका इलाज कैसे करना चाहते होम्योपैथी विधा में देखिए हमारे में कई दवाएं हैं, लेकिन अब डिपेंड करता है कि स्टोन कितने mm का है और क्या उसको प्रॉब्लम हो रही है। अगर जो पेन है हैं? तो पेन में तो एलोपैथ जो है तुरंत ऑपरेशन करने को बोल देगा, और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। जी। मेरे यहाँ की हमारी दवाएं हैं, पेन रोकने की भी दवाएं हैं, या एलोपैथी पेन किलर ले लीजिए। हम्म, उसके बाद हमारी दवाई स्टार्ट करिए, हम्म, आपका स्टोन 8-10 mm नहीं, 27-28 mm तक का स्टोन निकल जाएगा, हम्म। और निकला है कई लोगों का। अच्छा, मतलब 28 mm तक का स्टोन जो हाँ, है स्टोन निकल किडनी सकता स्टोन है, दवाओं से, होम्योपैथिक दवाओं से निकल निकल जाता है, जाएगा जैसा बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने बताया अभी।
यानी कि एक बड़े साइज का भी स्टोन निकल सकता जी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता हाँ, है, डिज़ोल्व छोटा हो होकर जाता है? यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। छोटा होते जाता जी। है दवाओं के असर से, और और फिर वो कई पेशाब। पेशेंटों को एहसास भी होता है कि निकल रहा है। हम्म, वो यूरिन में जब आएगा तो पेन करेगा या क्रिस्टल निकलेगा तो उनको दिखेगा भी। महसूस होता है। जी यानी कि वो साइज धीरे धीरे छोटा हो जाता है होम्योपैथिक दवाओं से, और धीरे धीरे छोटा होकर वो निकल जाता निकल जाता है। कुछ लोगों की टेंडेंसी है कि बार बार स्टोन बनता है, है। जी। तो उसमें अब उनको यही परहेज़ करना है कि एक बार स्टोन निकल जाए तो 6 महीने पे दवाओं को रिपीट कर लें, जी। जिससे जो बना हुआ हो वो निकल जाएगा। हम्म। नहीं बनते बनते वो बड़ा हो जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम करेगा। यानी किडनी स्टोन की साइज अगर बड़ी भी हो जा रही है तो उस कंडीशन में जो है दवा ले सकते हैं, और धीरे धीरे छोटा हो तो निकल ही जाता है, लेकिन साथ में बार बार होने की जो संभावना होती है, इसके लिए ज़रूरी है कि बीच बीच में आप कंसल्ट करते रहें डॉक्टर से, और बीच में वो कुछ डोज की दवाएं देते हैं जो उस पे के आधार पे दोबारा अगर बनती है तो निकल जाती है, यानी उसकी बड़ी होने की संभावना भी कम हो कम जाती हो जाती है। और ऑपरेशन इसका मतलब सलूशन नहीं है। बहुत सारे हमारे पेशेंट आए हैं सर 2 बार ऑपरेशन करा चुके फिर भी किडनी बन जा रही है, है। जी, स्टोन बन जा रहा है किडनी किडनी स्टोन में। बन जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि भैया हम अब आ गए हैं, होम्योपैथी दवाई हमें चाहिए, जी, क्योंकि हम कितनी बार ऑपरेशन कराएं। सही बात है। बार बार तो ऑपरेशन नहीं बार बार करा सकते। ऑपरेशन कराने में खर्चे भी आते हैं, परेशानी भी होती है। जी। दवा से कम निकल जाएगी। हम्म। तो अल्टीमेटली ये माध्यम है कि बगैर सर्जरी की चीज़ें अगर निकल जाती हैं तो बहुत ही अच्छा उपाय है। जनरली बहुत सारे पेशेंट को किडनी स्टोन ना बने उसके लिए कुछ उपाय जो है बताना चाहेंगे आप? सर उपाय न बनने का देखिए, बॉडी की अलग अलग सबके बॉडी का सिस्टम है। हम्म। अगर क्रिस्टल बन रहे हैं उसमें 2 रीज़न है। एक तो कम पानी पीना और अधिक पसीना होना। अगर पानी कम पी रहे हैं तो भी स्टोन बनने की संभावना है, जी। और पसीना ज़्यादा निकल रहा है और कम पानी पी रहे हैं हम्म। तब भी स्टोन बनने की संभावना रहती है। यानी शरीर में अगर पानी की किसी भी तरह से कमी कमी हो हो रही गई। है, ज़्यादा स्वेट बनने से यानी पसीना होने से, या पानी आप कम पी कम रहे पीते हैं हो, उसकी वजह से भी तो जो है किडनी की निकालने की क्षमता या फ्लशिंग पावर जो होते हैं सब छोटे छोटे क्रिस्टल्स की, जी वो कम हो कम जाते हो हैं, जाती है, इसकी वजह से बनने की संभावना ज़्यादा बढ़ होती जाती है। है। जी। और गॉल ब्लैडर स्टोन की भी टेंडेंसी बढ़ती जा रही है लोगों में। जी। तो उसमें क्या है कि गॉल ब्लैडर में तो हम लोग भी ज़्यादा मतलब सर्टेनिटी नहीं लेते हैं। अगर साइज़ कम है तो प्रयास करते हैं निकल जाएगा, 7-8 mm तक का निकल सकता है वो भी, लेकिन बशर्ते उनको पेन ना हो। अगर पेनफुल है वो गॉल ब्लैडर स्टोन जी। तो एक ही ऑप्शन है ऑपरेशन कराना। जी। अगर पेनफुल नहीं है तो आप होम्योपैथी दवाओं का सहारा ले सकते हैं, और निकलने के चांसेस 2-3% रहते हैं। बॉडी कैसा हमारी दवा के प्रति रिएक्ट कर रही है तो वो भी निकल सकता है, लेकिन मात्रा उसमें कम है निकलने की संभावना थोड़ी किडनी स्टोन की अपेक्षा थोड़ी कम गॉल ब्लैडर की कम होती है। कम होती है। किडनी स्टोन तो सर्टेन है निकल जाएगा। निकल जाएगा, उसमें है कि पक्का है कि निकल ही जी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी। यानी हर एक केस में निकलने की संभावना होती है। सक्सेस रेट क्या 100% है किडनी स्टोन के केस में? हाँ, किडनी स्टोन 100% है। निकल जाती है। जी बिल्कुल। और गॉल ब्लैडर वाले स्टोन में थोड़ा संभावना संभावना कम है। उसका रीज़न है कि वो अपोजिट उल्टा उसका सेप है। तो अगर जो यूरिन या किसी तरह से निकलने की संभावना होती तो वो निकलता है, लेकिन वो पित्तरस के थ्रू ही निकलेगा। जी। तो पित्तरस तभी निकलता है जब हम कोई चीज़ खाते हैं। जी, मेरा अगला सवाल भी वही था कि जो है गॉल ब्लैडर स्टोन में निकलने की संभावना क्यों कम होती है? वही रीज़न है, पित्तरस के टाइम पे ही वो निकलता है और उसी समय उसको टाइम मिलता है। जब और उसमें भी वही समस्या है कि सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड वाली स्थिति। पित्तरस भी अगर सैचुरेटेड हो गया, सुपर सैचुरेटेड हो गया तो वही क्रिस्टल बनने लगता है। और चूंकि उसका आकार अलग होता है, शेप उल्टा है उसका, वो शेप उल्टा है, चमगादड़ की तरह लटका हुआ है वो, तो डायरेक्शन भी डायरेक्शन अलग, उसका निकलने से दिक्कत होती है। वही न निकलने की संभावना वही है। अच्छा, जैसे किडनी स्टोन में आपने बताया कि जो है किडनी स्टोन की बनने की ज़्यादातर संभावना इसलिए होती है, ऐसे तो बॉडी का अलग अलग सबका रिएक्शन होता है जी, लेकिन पानी का कम पीना या पानी की कमी होना सबसे बड़ा कारण है। पसीना ज़्यादा हो रहा है, पानी आप कम पी रहे हैं। मतलब किसी भी तरह से अगर शरीर में पानी की कमी हो रही है
तो वो आधार है। जी। लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन का सबसे बड़ा कारण क्या होता है जनरली बनने का? गॉल ब्लैडर का वही बताया नहीं आपको, गॉल ब्लैडर में पित्त अगर जो सेचुरेटेड या सुपर सेचुरेटेड स्थिति में जा रहा है तो वही रीजन है उसका स्टोन बनने का, गॉल ब्लैडर अच्छा, स्टोन उसकी जो बनने क्रियाएं होती हैं, जो सेक्रेशंस होते हैं, जो रस बनते हैं गॉल ब्लैडर में, उसका जो सेचुरेशन और उसका अलग अलग जो कंपोजिशन में जो बदलाव आते हैं, उसके आधार उसके आधार पे उसमें स्टोन भी बनने लगता बनने की संभावना ज़्यादा जी। होती है। वो भी खान पान से प्रभावित होता है इसके समय में, है। खान पान से हाँ मान सकते हैं, खान पान से वो भी आता है। जैसे ऑयली है, ऑयली स्पाइसी चीज़ों है, का, स्पाइसी चीज़ों का यूज़ कम करें। मसालेदार चीज़, जी इस तरह की चीज़ ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा बनने की जी संभावना होती जी। है। क्योंकि अक्सर डॉक्टर लोग बताते हैं कि वो चीज़ें कम खानी चाहिए, ऑयली स्पाइसी चीज़ें बनी है। अच्छा, जब गॉल ब्लैडर स्टोन बन जाता है तो उस आधार पर फिर क्या ऑपरेशन ही ज़रूरी है? अगर जो पेन है तो ऑपरेशन ही ज़रूरी है। अगर पेन नहीं है तो आप छोटा 2, 4, 5 mm है 7 mm तक का है तो प्रयास कर सकते हैं, दवाओं से निकलता दवाओं है और से। निकला भी है। हमारे भी कई पेशेंट हैं जिनका निकला है। तो उसमें भी जैसे किडनी का है, आपको 6 महीने पे दवा ले लेना है, वैसे उसकी भी दवा लीजिए तो जो बनने की संभावना रहेगी वो कम हो जाएगी। तो मतलब इसमें कुछ दवाओं का असर होता है, दवाओं से फ़ायदा है, लेकिन पूरी तरह से सारे केसेस में नहीं होता है। जी। गॉल के अलग अलग गॉल ब्लैडर में मतलब पूरी तरह से नहीं है। जैसे जो पेशेंट होते हैं बहुत सारे जो स्टोन्स के, हाँ, तो उसको आप क्या राय देना चाहते स्टोन के जो पेशेंट है जिनकी टेंडेंसी है कि स्टोन बन रहा है तो वो जो है स्पाइसी चीज़ें वो लोग भी कम खाएं, और जो सीड वाली चीज़ें हैं, बीज वाली? बीज वाली जिसमें बीज पाया जाता हो, उन चीज़ों का यूज़ कम करें। और बाकी नॉर्मल सारी चीज़ें खा सकते हैं, कोई ऐसा परहेज नहीं। चीज़ें खा सकते हैं। इसमें कैल्शियम की मात्रा हो उसको कम करें। कैल्शियम की पदार्थ की मात्रा खाना, दोनों तरह के स्टोन, दोनों किडनी तरह और गॉल ब्लैडर, जी। दोनों स्टोन में ये मात्रा कम करनी चाहिए। और जैसे कोई राय, जैसे मान लो कि बहुत लोग का ऑपरेशन हो चुका है और फिर से बन जा रहा है, अगर बार बार बन रहा है, बार बार आपको ऑपरेशन कराना नहीं है तो आप होम्योपैथी दवाओं के माध्यम से निकाल सकते हैं स्टोन को। आपने ऑपरेशन करवा भी लिया है, दोबारा अगर बन रहा है तो भी होम्योपैथिक दवाओं है कि डॉक्टर से राय लेके कुछ दवाएं आप चला सकते हैं जो कि दोबारा बनने की संभावना को भी कम करते हैं। सर, अपने बारे में बताएं, आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं और किस तरह का जो है लोग कैसे आपसे लाभान्वित हो सकते हैं? मैं तो बेसिकली लखनऊ में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी। और आप चैनल के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसमें हमारा नंबर डिस्प्ले होगा। वो आपको दवा लेना है तो अगर लोकल में है तो यहाँ आके ले लीजिए, वरना कहीं भी हो भारत में आप हमसे अगर संपर्क करते हैं, आपको स्टोन की प्रॉब्लम है तो आपको वहीं दवा पहुंच जाएगी। बाई कुरियर आजकल डिजिटल इंडिया हो चुका है। जी जी। आप अपना अल्ट्रासाउंड भेज दीजिए मुझे, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको दवा बाहर रहते हैं, किसी दूसरे प्रदेश में रहते हैं और किसी दूसरे राज्य में रहते हैं, वो भी इनसे राय ले सकते हैं और जैसा जो होगा वीडियो कॉलिंग के द्वारा राय देने के बाद जो दवाएं आवश्यक लगेंगी वो दवाएं कुरियर के माध्यम से आपके घर पे भी पहुँच सकते हैं। तो आज चीज़ों का एक तरह से इलाज लेना एक थोड़ा आसान हो गया इस प्रक्रिया से कि आप कहीं भी बैठे डॉक्टर से कहीं भी बैठ के आप दवाएं ले सकते हैं और चीज़ों में सुधार पा सकते हैं, यानी बीमारियों में सुधार पा सकते हैं। जी बिल्कुल, डिजिटल इंडिया का एक फ़ायदा तो हुआ है। ये फ़ायदा हुआ है जी। और जैसे मरीज़ जो होते हैं उसमें अक्सर कहा जाता है कि फल सब्जियां क्या खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? हरी सब्जियां, हरी सब्जियों में पालक उलक न खाएं, बथुआ न खाएं और परवल न खाएं, टमाटर न खाएं, टमाटर में चूक सीड होता है तो ये सब चीज़ें न खाएं। सीड वाले फूड थोड़ा सीड वाले फूल अवॉइड करना है। बाकी नॉर्मल सारे फल ले लीजिए आप जो लेना है, फल है, फ्रूट्स है, या जैसे जो पत्ते वाली सब्जियां जी पत्तेदार थोड़ी जो सब्जियां हैं जिसमें आयरन होती है उनको अवॉइड करना क्रिस्टल बनने की संभावना जिसमें है। रहती जी है वो अवॉइड करना है आप। जी। और कोई जानकारी आप देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? और जानकारी तो बहुत सारी हैं लेकिन अब स्पेशली स्टोन पे बात हो रही है तो स्टोन पे तो इतना पर्याप्त है। जी।
तो आज के हमारे एपिसोड में हमारे गणमान्य अतिथि हैं डॉक्टर नवीन कुमार सिंह। तो आज की हमारी वार्ता जो हो रही है वो डॉक्टर नवीन कुमार सिंह से हो रही है। और ये जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत ही जाने माने होम्योपैथिक चिकित्सक हैं और ख़ास करके गॉल ब्लैडर और किडनी स्टोन के केसेस के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। तो हमारे दर्शक कहीं भी रहें इससे सेवा ले सकते हैं। और ऐसे ही हर एपिसोड में मैं कुछ नए अतिथि से मिलाना चाहूँगा आप सबको, ताकि हम सब आप सब उनसे लाभान्वित हो सकें, उनसे कुछ सीख सकें और जितना हो सके हमारी चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। तो ऐसे ही देखते रहिए हमारे चैनल को, आपकी बात राम वशिष्ठा के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं मैं आपका होस्ट डॉक्टर राम वशिष्ठा, और मेरी हमेशा यही इच्छा रहती है कि आप और हम सब नए नए चीज़ों को जानें, नए नए चीज़ों से लाभान्वित हो सकें। तो अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए गणमान्य अतिथि के साथ एक नए एपिसोड में। आपकी बात राम वशिष्ठा के साथ। ठीक है, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते।